हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो ये दिन था शनिवार का और तारीख थी 29 मार्च और इवनिंग का टाइम था। तो मैं इवनिंग का रूटीन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि मॉर्निंग का मैं 2 दिनों से कर ही नहीं पा रही हूँ शूट। क्योंकि क्या हुआ ना, वहाँ से शाम बाबा के मंदिर से इधर से आए ना, तो थकान इतनी ज़्यादा हो गई थी तो कुछ भी करने का फिर मन ही नहीं कर रहा था। जल्दी जल्दी बस ऐसे ही काम करके और रेस्ट किया तो आप थोड़ा ठीक सा लग रहा था, अभी आराम मतलब। तो मैंने कहा चलो अभी वीडियोस बना लेते। तो यहाँ पे इवनिंग का टाइम था तो मैं इधर बच्चों के लिए नाश्ता और चाय कर रही थी। तो नाश्ते में आज बच्चे बोले थे कि मम्मी स्माइली वगैरह जो हम लेके आए थे वो तल के दे दो, आज काफ़ी दिन हो गए। और जब से लेके आए ना, सिर्फ एक बार ही मैंने उनको बना के दी है, तो उसके बाद मैंने बनाई नहीं थी। तो मैंने कहा चलो आज बच्चों को फटाफट से करके बना के देती हूँ। तो इसके लिए जो पोटैटो बाइट्स भी लेके आए थे और स्माइली मैंने थोड़े थोड़े दोनों निकाल लिए थे, क्योंकि बवे को क्या है, वो जो पोटैटो बाइट्स है उसको थोड़े तीखे लगते हैं। तो मैं उसके लिए स्माइली फीकी होती है तो मैं उसके लिए वो बना देती हूँ। और तो बस यहाँ पे वही करी थी। और दूसरी तरफ मैंने चाय भी बनने के लिए रख दी थी, क्योंकि पूछा था मैंने दोनों से कि दूध पियोगे कि चाय, तो बोला नहीं हम सॉस वगैरह खाएंगे, उसके ऊपर फिर हमको चाय चाहिए, दूध नहीं पीना हमें। तो इसके लिए फिर मैंने इधर दूसरी तरफ चाय बनने के लिए रख दी थी और इधर मैं जो स्माइली और ये पोटैटो बाइट्स है ये मैं तल रही थी। और थोड़ा सा मैंने इनके लिए सॉस निकाल दिए थे, क्योंकि सॉस के साथ क्या है, खाने में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते नहीं, तो वैसे अच्छे नहीं लगते हैं। तो मैंने सॉस के साथ उनको बच्चों को खाने के लिए दे दिए थे। उसके बाद मैंने ये स्माइली वगैरह भी जो थे सब मैंने तल लिए थे और थोड़े से फिर मैंने भी खा लिए थे, क्योंकि शाम के टाइम भूख तो लगती है। तो थोड़ा मैंने बच्चों के साथ मैंने भी खा लिया था। और इधर मेरी तब तक चाय भी बन गई थी, तो मैंने इधर चाय भी छान दी हम तीनों के लिए। उसके बाद बस हमने चाय पी और बच्चे फिर दोनों लग गए थे अपना खेलने के लिए और खेल रहे थे अपना, क्योंकि जानवी के तो एग्ज़ाम हो गए पूरे, उसका तो रिज़ल्ट भी आज आ गया था, वो पास हो गई है। और अभी था टाइम हो गया था फिर पूजा करने का, तो मैं अपना लग गई थी इधर पूजा करने में। और दोनों बच्चे, भव्य भी उसकी एग्ज़ाम जानवी की ख़त्म हुई है तो वो भी कोई पढ़ता ही नहीं है, तो उसके अभी स्टार्ट होने वाले हैं। लेकिन मैं थोड़े दिनों में उसको एक दो दिन में उसको भी लेके बैठूंगी पढ़ाई के लिए, क्योंकि उसके 7 तारीख से है अभी ओरल है, 1 तारीख से। लेकिन वो ओरल तो वो कवर कर लेता है, लेकिन बाकी जो बड़े पेपर है उसमें मैं उसको बैठा के अच्छी तरह मुझे ही पढ़ाना पड़ता है। तो मैंने 1-2 दिन मैंने सोचा उसको खेलने दो, फिर उसको मैं लेके बैठूंगी पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे वो देखो मस्ती बीच बीच में दिख भी रहा होगा, मस्ती कर रहा है। और मैंने इधर 2 दिए पहले जला दिए, एक मंदिर का और एक बाहर तुलसी पे जो जलाती है वो, और मम्मी की फ़ोटो लगी हुई है बाहर तो वहाँ पे भी मैंने अगरबत्ती कर दी थी। उसके बाद फिर मैंने की अपनी आरती, जो डेली मेरा जो रूटीन है वही, जो आरती वगैरह करती हूँ, धूप जलाती हूँ, फिर उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करती हूँ। तो ये सब करती हूँ तो भी मेरे को आधा घंटा यानी हो ही जाता है पूजा में, क्योंकि हनुमान चालीसा का पाठ करो, आरती करो, तो ये सब किया। उसके बाद बस सबको भगवानों को मैंने आरती दी, मैंने भी ली और बस मेरी पूजा हो गई थी पूरी। उसके बाद आज बोल रहे थे कि अमावस्या भी है, शनिवार भी है, और बोल रहे थे ग्रहण भी था, सूरज ग्रहण। तो बोल रहे थे 4 मुखी जो दीपक होता है वो घर के चौखट होती है उस पर जलाना। तो पापा ये बड़ा दिया लेके ही आए थे दिन में ही, तो मैंने फिर वो पहले मैंने कहा चलो पहले, और बोल रहे थे 8:18 पे ही जलाना है, टाइम भी ऐसे बोल दिया था। तो मैंने फिक्स टाइम 8:18 पे मैंने जो है दिया बाहर गेट पे जला दिया था। उसके बाद फिर मैं लग गई थी इधर खाना बनाने में। तो खाने में आज जानवी का रिज़ल्ट आया था, तो बस उसकी फरमाइश की बननी थी, क्योंकि वो पास हो चुकी है। तो बोला मम्मी दाल बाटी खानी है आज, तो मैंने कहा चलो ठीक है। और हमारे घर में दाल बाटी बहुत ज़्यादा ही खाई जाती है, कुछ एक दाल बाटी एक डोसे, वो तो इतने बनते हैं पूछो मत, क्योंकि सबको बहुत पसंद है। तो फिर मैं सोचती हूँ कोई बात नहीं, जो पसंद हो वो खाएं अपना। तो इधर मैंने 3 जो दाल मिक्स में होती है ना, वो मैंने चने की होती है, उड़द की दाल होती है, मसूर की भी हो तो वो भी डाल सकते हो, और मूंग दाल जो होती है वो मैं डालती हूँ। तो वो मैंने शाम को ही भिगो दी थी। तो बस उसको मैंने धो के और एक टमाटर डाल के और मैंने नमक हल्दी डाल के सीटी लगवाने के लिए रख दिया था। और इधर देखो जानवी मेरा इतना ज़्यादा मेरा सर खा रही थी ना, पूछो मत। उसको क्या करना था कि बोली थी मम्मी मैं ना चीनी पीस के रख दूँ, ख़त्म हो गई है चीनी पीसी हुई, मैं रखती हूँ मोस्ट ऑफ, क्योंकि कभी नींबू शरबत वगैरह अभी गर्मी है तो बनानी होती है, तो मैं चीनी थोड़ी पीस के रख देती हूँ। तो वो जिद कर रही थी कि मुझे पीसनी है, तो मैं उसको मना कर रही थी मैं इधर खाना बना रही हूँ, मेरे को बहुत डिस्टर्ब होगा।
तू रहने दे। तो इतनी देर हम दोनों की बहस चली, पूछो मत। इतनी देर में फिर लास्ट में मैंने इसको कहा, मैंने कहा तेरे पापा को फ़ोन करती हूँ। फिर जाके चुप करके बाहर जाके बैठी, नहीं तो सारी खा गई थी। मेरे को करने दो करने दो, और करने भी तू, लेकिन क्या होता है ना कि पूरा किचन फैला के रख देती है। फिर मेरे को समेटने में पूरा टाइम लग जाता है। इसके लिए मैंने कहा मैं अपने आप ही, जब मेरे को टाइम मिलेगा मैं अपने आप कर लूँगी। तो वो फिर चुप करके जाके बैठ के गई थी। उसके पापा को मैंने बोला, तो उसके बाद इधर मैं बाटियाँ बनाने लग गई थी। तो आज मैं जो है बाटियाँ थोड़ी मसाले वाले बना रही थी अलग तरीके से। वैसे सिर्फ मैं आटा और सूजी मिक्स करके उसमें सिर्फ अजवाइन डालती हूँ, लेकिन आज मैंने आटा सूजी लिया और उसमें मैंने आज क्या हुआ, जीरा भी थोड़ा डाला, थोड़े सौंफ होते हैं वो भी डाले, थोड़ी हल्दी, थोड़ी नमक, और जो साबुत जो धनिया होते हैं ना वो भी मैंने इसमें डाले थे। तो ऐसे करके आज मैंने थोड़ा मसाला स्टाइल मैंने बाटियाँ बनाई थी। तो इतनी ज़्यादा, सच में वैसे इतनी ज़्यादा टेस्ट नहीं लगती है, थोड़ी फीकी फीकी सी लगती है। तो आज लेकिन ये सब मसाले उनका जो वही धनिया का जो फ्लेवर होता है और सौंफ का जो फ्लेवर होता है ना, वो इतना अच्छा आ रहा था, बहुत ज़्यादा, और सबको बहुत पसंद है। बोले हाँ अभी ऐसे ही बनाया कर, क्या खाने में थोड़ा ज़्यादा टेस्टी लग रही थी। तो मैंने सोचा एक बार ट्राई करते हैं, क्योंकि हम लोग जब जयपुर गए थे वहाँ पे मैंने खाई थी ना, तो उसमें ऐसे ही था, मतलब साबुत धनिए डले हुए थे और सौंफ वगैरह डले हुए थे। तो मैंने कहा चलो, मेरे को वैसे भी आदत है, जो भी चीज़ मैं देख के आती हूँ ना वो मैं घर पे ट्राई ज़रूर करती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। तो फिर मैंने आज बना के देखी तो बहुत अच्छी बनी थी। उसके बाद इधर मैं लगाने लग गई हूँ दाल का तड़का। तो दाल के तड़के के लिए मैंने पहले तेल गरम कर लिया, उसमें मैंने डाल दिया था जीरा और 2 लौंग डाल दिए थे, क्योंकि लौंग का फ्लेवर दाल में बहुत अच्छा आता है। तो 2 लौंग और जीरा। उसके बाद मैंने बहुत सारी जो लहसुन होती है वो मैंने कूट लिया था, उसको अच्छी तरह करके बिल्कुल फ़ाइन, तो वो मैंने डाल दी। और चाहो तो प्याज भी डाल सकते हो, लेकिन हमारे घर में प्याज वाली दाल नहीं पसंद है, तो इसके लिए मैं सिर्फ जो है ये लहसुन का ही तड़का लगाती हूँ और जीरे का। तो यहाँ पे मैंने जीरा लौंग डाला, उसके बाद लहसुन डाली, बाद में फिर मैंने ये लाल मिर्ची का तड़का लगा के ऊपर से मैंने इसमें दाल में मैंने अच्छी तरह करके मिक्स कर दिया था। और हल्दी तो पहले ही मैंने दाल में डाल ही दी थी। और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया था हरा धनिया। तो यहाँ पे देखो दाल मेरी बन के हो गई थी रेडी। उसके बाद बस बच्चे बोल रहे थे कि हमको खाना दे दो, क्योंकि कोई भी चीज़ बने ना तो उनको जल्दी भूख लग जाती है। तो मैंने कहा चलो फटाफट से इनको दे ही देती हूँ। तो दोनों के लिए आज बोल रहे थे मम्मी हमको प्लेट में नहीं दो, ऐसे कटोरों में दो। तो मैंने उन दोनों के लिए फिर कटोरों में ही डाल दी थी बाटियाँ मैंने तोड़ के। उसके ऊपर मैंने भव्य के लिए मैं थोड़ी दाल कम डालती, क्योंकि वो तीखा फिर खा नहीं पाता है, तो इसके लिए उसके लिए मैंने थोड़ी सी दाल डाली थी, और जानवी के लिए ज़्यादा डाल के दोनों के लिए मैंने खाना डाल दिया था। तो बाद में फिर मैंने दोनों को दे दिया था, उन्होंने खाना खा लिया था। और दीदी तो दाल बड़ी हो गई थी मेरी रेडी। तो हम सब ने फिर बाद में सबका खाना हो गया था। उसके बाद ये हो गया था टाइम करीबन 11:30 हो गए थे रात के। खाना वगैरह हमका सबका हो गया था, जानवी के पापा भी आ गए थे। उसके बाद मैं ये जो कप प्लेट से थोड़े से बर्तन थे, तो मैंने कहा इनको भी धो के और रख देती उसको। और इसके बीच में मैंने कपड़े भी लपेटे थे, लेकिन वो मैंने वीडियो शूट ही नहीं किया। कभी कभी ऐसा होता है रह जाता है, फिर याद भी नहीं रहता है, तो ऐसा ही हो गया था मेरे साथ भी। तो मैंने वो वीडियो ही नहीं शूट किया। तो यहाँ पे फिर मैं बस अपना जो क्लीनिंग का काम है वो भी कर रही थी। बर्तन मेरे जो थे हो गए थे। और अभी भी देखो जानवी को पता नहीं क्या होता, कुछ ना कुछ उसको फ्री बैठना, अभी वेकेशन हो गई ना उसकी 1-2 दिन, तो उसको फ्री बैठना अच्छा ही नहीं लग रहा है। तो कुछ ना कुछ बोलती रहती है कि ये करूँ या ये करूँ। तो मैं उसको बोल रही थी पापा को हेल्प करा दे, बिस्तर वगैरह है जो बिछा दे, मैं तब तक अपना जो किचन का जो है काम क्लीनिंग का वो मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं कर रही थी पूरा जो किचन है वो मैं अच्छी तरह करके और पूरा क्लीन कर रही थी, क्योंकि क्या हुआ था ना आज दाल बनाई थी तो दाल का पानी भी पूरा डूल गया था। तो उसकी वजह से फिर किचन थोड़ा ज़्यादा ही गंदा हो गया था। तो मैं अच्छी तरह करके पूरा मैंने किचन क्लीन कर दिया था। और उसके बाद फिर मैंने बनाया था बच्चों के लिए दूध। तो जानवी ने तो मना कर दिया था, जानवी ने नहीं पिया था, सिर्फ इसके दादू के लिए और भव्य के लिए बनाया था। जानवी के पापा ने भी दूध मैंने मना कर दिया था, तो बस उन दोनों के लिए ही मैंने बनाया था दूध। तो बस आज की वीडियो का भी ऐड यहीं पर करती हूँ। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल पर नए विजिट करते तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच किया कीजिए। तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ।
तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।